शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। लेवल्स, कन्विक्शन, नंबर्स, डाटा, सिग्नल, ग्लोबल मार्केट सब कुछ देखने पर लग रहा है बदलाव कुछ अच्छा नहीं हो रहा। हाँ, एक बुरे फेज से निकल रहे हैं, ये सब लोग मानते हैं और सब लोग एक ही लाइन बोल रहे हैं, एक ही लाइन कह रहे हैं कि अच्छे दिन आएंगे और ज़रूर आएंगे, थोड़ा सब्र रखना होगा। आप भी सर इसमें बिलीव करते हैं और ये सब्र कितना रखना होगा? Nimpi bhai, good morning. Always a pleasure. गुड मॉर्निंग सर। जो हमें लगता है कि अगर आप पिछले 4 या 5 साल देखें कोविड के बाद से, तो आप देखेंगे कि मार्केट में बहुत तेजी आई और पर्टिकुलरली स्मॉल एंड मिड कैप्स में मतलब 25% कंपाउंडेड रिटर्न बनाया ओवर अ 4 ईयर पीरियड। जब इंजन भी बहुत गर्म हो जाता है तो उसमें थोड़ा पानी डालना पड़ता है उसको ठंडा करने के लिए, और मार्केट्स भी कुछ अलग नहीं है। मार्केट्स को भी थोड़ा ठंडा होना जरूरी है, जिससे कि नेक्स्ट लेग ऑफ द रैली के लिए वो रेडी हो जाए। अगर मार्केट ओवर हीट होती है तो उसके उसके जो अंजाम होते हैं वो बहुत ही एडवर्स होते हैं सारे इन्वेस्टर्स के लिए। तो ये वो कूलिंग पीरियड है जिसके अंदर मार्केट थोड़ा सा अपना इंजन को ठंडा कर रही है। आप अगर पिछला साल देखें और उसके अंदर लिक्विडिटी कंडीशंस और अर्निंग्स ग्रोथ कंडीशंस देखें, दोनों ही वीक थी। इलेक्शंस की वजह से, थोड़ा कंजम्पशन स्लो डाउन की वजह से और गवर्नमेंट स्पेंडिंग की वजह से अनसर्टेनिटी बनी हुई थी, अर्निंग्स में भी लिक्विडिटी। अब वो जो फेज है अर्निंग स्लो डाउन का, वो करीब करीब एंड हो गया है। 3 क्वार्टर की अर्निंग्स वीकनेस हमने देख ली है और जो कमेंट्री कंपनी से आई है पिछले क्वार्टर की, उससे ऐसा लगता है कि बाय एंड लार्ज अर्निंग वीकनेस पीछे है। और अगर आप लिक्विडिटी कंडीशंस देखें तो आरबीआई ने लिक्विडिटी काफी ईज की है और यहां से आगे चल के लिक्विडिटी ईजिंग भी मार्केट को सपोर्ट करेगी। और लिक्विडिटी ईजिंग का बाय द वे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट स्मॉल एंड मिड कैप्स पे होता है, क्योंकि उनको ये सपोर्ट चाहिए होता है। दोनों को अगर ऐड अप कर लें तो हाथी निकल गया, पूंछ रह गई है। थोड़ा बहुत मे बी वॉलेटिलिटी डाउनसाइड और आगे रह सकती है, लेकिन अगर ग्लोबल कंडीशंस चेंज नहीं हुई, गोल्डन ग्लोबल कंडीशंस ऐसी ही रही, तो ये मार्केट बाय एंड लार्ज अब यहाँ से टाइम करेक्ट जरूर हो सकती है, लेकिन प्राइस करेक्ट बहुत ज्यादा नहीं हो सकती, ऐसा लगता है। और इसलिए हमें मार्केट में वैल्यू दिखता है। काफी करेक्शन हो गया है, 30, 40, 50% क्वालिटी स्टॉक्स करेक्ट हुए हैं और उनका जो आउटलुक है अगले 2 से 3 साल का, वो काफी पॉजिटिव है। तो ये मार्केट इसमें अपॉर्चुनिटी जरूर दिखने लग गई है। मॉर्निंग, मानसी दिस साइड। काफ़ी क्लैरिटी के साथ बाजार पर अपना एनालिसिस आप हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, थैंक्स फॉर दैट। लेकिन अंशुल, बाजार ने इन दिनों जो तस्वीर दिखाई है ना, सारे के सारे नैरेटिव्स धरे के धरे रह गए हैं। हम ये कह रहे थे कि प्री बजट रैली शायद दिखे, फिर ये कह रहे थे कि बजट के बाद सेंटिमेंट्स बदलेंगे, अर्निंग सीजन में कुछ दिख जाएगा, एफआईएस की वापसी शायद हो। लेकिन इन सारे नैरेटिव्स के बीच एक नैरेटिव ये भी है कि स्मॉल कैप मिड कैप को छोड़ दें और लार्ज कैप और बेंचमार्क्स की तरफ बढ़े। क्या ये नैरेटिव भी धरा का धरा है, या आपको लगता है कि यहाँ से सेंटिमेंट्स बदलेंगे? बिकॉज येस, आई हेयर यू व्हेन यू से कि अब थोड़ी सी पेन, थोड़े से प्रेशर बचे हैं, लेकिन बाजार वापस से एक सेंटिमेंट जो है पॉजिटिव दिखाएंगे। इफ यस, कौन से क्षेत्र और साथ ही मिड कैप वर्सेज लार्ज कैप में आपकी राय क्या होगी? हांसी, गुड मॉर्निंग, ऑलवेज अ प्लेजर। तो अगर आप मतलब किसी नॉलेजेबल इन्वेस्टर से बात करेंगे तो वो कहेगा कि मुझे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप से लेना देना नहीं है, मुझे तो वो अपॉर्चुनिटी चाहिए, चाहे वो लार्ज कैप में है, मिड कैप में, स्मॉल कैप में, जो कि मुझे यहाँ से अगले 2 से 3 साल में डबलर प्राइस देगी। और अगर आप किसी नॉविस से बात करेंगे जिसका मार्केट में ज्यादा इतने रिसर्च करने का ना उसके पास टाइम है, ना उसके पास कैपेबिलिटी है, तो उसके लिए वॉलेटिलिटी हमेशा पेनफुल रहेगी। और ये तो पक्का है कि स्मॉल एंड मिड कैप्स में वॉलेटिलिटी ज्यादा रहती है। तो ऐसे इन्वेस्टर के लिए लार्ज कैप्स में या लार्ज मिड कैप्स में रहना बेटर है, जहां पे वॉलेटिलिटी जनरली कम रहती है। और इस मार्केट में तो डेफिनेटली जहां पे वॉलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा बढ़ी हुई है।
बाकी अगर आप किसी भी मार्केट के जो पुराने मार्केट में निवेश करने वाले लोग हैं उनसे बात करेंगे तो वो आपको यही बोलेंगे कि आप अपने रीसेंट जो हाईज हैं उस भाव को देखिए ही मत। आप ये देखिए कि यहाँ से अगले 2 से 3 साल में जो आपका पोर्टफोलियो है या आपके स्टॉक्स हैं वो कहाँ जा रहे हैं। इससे आपकी जो एंजाइटी है वो कम होगी और आपका जो फोकस है वो सही जगह बना रहेगा। माने इस जगह नहीं कि आपका भाव टूट गया, बल्कि इस जगह की यहाँ से आगे अपॉर्चुनिटी कितनी है और ये आपको अलाउ करेगा कि आप मार्केट में होल्ड करें और नया निवेश करें। जहां तक आपने बात की कि कहाँ पे निवेश करना चाहिए, कहाँ पे अपॉर्चुनिटी अभी आ चुकी है, हमें ऐसा लगता है बैंकिंग फाइनेंस बहुत रीजनेबल भाव पे इस समय ट्रेड करता है। मैं आपको बता सकता हूं कि कई ऐसे नाम हैं जो 5 से 10 टाइम प्राइस टू अर्निंग्स पे और नियरली 0.6 टाइम्स प्राइस टू बुक पे इस समय ट्रेड करते हैं और ऐसा नहीं है कि इस स्पेस में ग्रोथ नहीं हुई। सिस्टम की ही ग्रोथ 11 से 12% की है अभी, जो कि थोड़ी स्लोअर रेट पे है। पिछले साल 15% थी, इस साल 11-12%। और इंडिविजुअल बैंक्स तो सिस्टमिक ग्रोथ को बीट कर ही सकते हैं, तो ये मैट्रिक्स हमें काफी रीजनेबल लगते हैं। उसके अलावा कैपिटल गुड्स में, डिफेंस में कुछ एक अपॉर्चुनिटीज, स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज हमें दिखने लगी हैं। हमें ऐसा लगता है कि जो वैल्यू रिटेल है या फिर आप अगर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स भी देख लें, जिनके अंदर पिछले 2 से 3 साल की वीकनेस आई है, उस स्पेस में पिछले क्वार्टर में और उससे और जो कमेंट्री मैनेजमेंट्स ने दी है उससे ऐसा लगता है कि बॉटम हो चुका है और यहाँ से अगले कुछ क्वार्टर्स में तेजी आनी चाहिए अर्निंग्स में, जो कि उनके स्टॉक प्राइस पे भी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। ये कुछ पॉकेट्स हैं जहां पे हम अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। बाकी स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज तो बहुत है मार्केट में। स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी बहुत हैं। अंशुल जी नमस्कार, अभिषेक बोल रहा हूँ। सर देखिए, क्लासिक थियरी तो ये कहती है और हम उसको मानते भी हैं, बिलीव करते हैं कि नहीं, मार्केट को टाइम नहीं करना चाहिए। लेकिन ये कहा जा रहा है कि नहीं, अगले 1 से 2 तिमाही में शायद चीज़ें ठीक हो जाएंगी, अर्निंग रिकवरी आ जाएगी। बैंकिंग फाइनेंशियल को लेकर कंसेंसस कहीं ना कहीं बिल्ड हो चुका है कि मामला ठीक ठाक है। एक मैं न्यूज़ रिपोर्ट पढ़ रहा था और उसमें ये जिक्र था कि NSE 500 की 1/3 जो कंपनीज हैं अपने प्री कोविड वैल्यूएशन के भी नीचे चली गई हैं। तो ये स्थिति है बाजार की। टाइम नहीं करना, लेकिन क्या एक क्वार्टर वेट कर लेना है कुछ भी नया खरीदने के लिए जिन्होंने अभी तक बाजार में निवेश नहीं किया है? और अगर हाँ, तो फिर बैंकिंग फाइनेंशियल के अलावा और 2-3 सेक्टर बताइए जहां पर आपकी बहुत करीब से नजर है। नमस्कार अभिषेक, प्लेजर टू स्पीक विद यू। अगर आप BSE 500 के स्टॉक देखेंगे और उनके रिजल्ट्स देखेंगे, आपको ऐसा क्लियरली दिखेगा कि पिछले क्वार्टर में लार्ज कैप्स में 7% की रेवेन्यू ग्रोथ और 7% की ही प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ आई है। और पर्टिकुलरली लार्ज कैप में अर्निंग्स डाउनग्रेड्स बहुत ज्यादा नहीं हुए हैं, करीब 1 से 2% के अर्निंग्स डाउनग्रेड हुए हैं स्ट्रीट के, जो कि ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था। फिर अगर आप स्मॉल एंड मिड कैप्स देखेंगे तो उनके अंदर कुछ 12 से 13% के अर्निंग्स डाउनग्रेड हुए हैं, क्योंकि वहां पे अर्निंग्स वीकनेस आई है। अब इस वजह से उस स्पेस में जनरली वॉलेटिलिटी बढ़ गई है और इंटरेस्ट घट गया है। और अगर इसको इस परिप्रेक्ष्य में देखेंगे कि पिछले 2 से 3 साल में उस स्मॉल एंड मिड कैप स्पेस में करीब 25% कंपाउंडेड स्टॉक प्राइस अप्रिसिएशन हुआ है, तो ये कूलिंग डाउन पीरियड अच्छा ही है इस स्पेस के लिए, पर्टिकुलरली उनके लिए जो कि स्मॉल एंड मिड कैप इन्वेस्टर्स हैं। तो मैं तो दुखी नहीं हूं, मैं खुश हूं कि भाव नीचे आए हैं, जिससे कि मैं अच्छे भाव में, सस्ते भाव में स्टॉक खरीद सकता हूं। और अगर आप जनरली बात करेंगे कौन से सेगमेंट्स ऐसे हैं जहां पे अपॉर्चुनिटी है, हमें स्मॉल एंड मिड कैप आईटी में अपॉर्चुनिटी दिखती है। हमें जैसे मैंने बोला, कैपिटल गुड्स में कई स्टॉक ऐसे थे जो कि 60 से 70% नीचे आ गए, जबकि उन क्वालिटी मैनेजमेंट्स हैं, क्वालिटी कैश फ्लोज हैं, और ग्रोथ पाथ अगले 3 से 5 साल का बहुत स्ट्रांग है।
हमें वहां पे अपॉर्चुनिटी दिखती है। हमें ऐसा दिखता है कि जो फार्मा सेक्टर है, अगर आप फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स में जनरली उनको मतलब उनको अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, स्टॉक गिरे नहीं है। इनफैक्ट कई स्टॉक ऐसे हैं जो इस फॉल में ऊपर ही है। ये आपको दर्शाता है कि इस स्पेस में स्ट्रेंथ है और हमें लगता है कि वहां पे भी अगले 2 से 3 साल में काफी अपसाइड आ सकता है। एक स्पेस जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है हमारे हिसाब से, वो है कंजम्पशन, बोथ एफएमसीजी एंड डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन। मैंने पहले वैल्यू रिटेल की बात की, उसी तरह कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और कुछ बाकी और डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन सेगमेंट्स, फुटवेयर एक्सेट्रा, वहां पे हमें ऐसा लगता है कि स्टॉक प्राइस काफी नीचे आ गए हैं पिछले मतलब ये सिर्फ इस करेक्शन में नहीं, 2-3 साल से उस स्पेस में करेक्शन चल रहा था और वहां पे इस क्वार्टर ने ऐसा दर्शाया, पिछले क्वार्टर में, कि अर्निंग्स रिवर्स हो रही, अर्निंग्स वीक थी जो कि अब रिवर्स हो रही। अगर ऐसा होता है तो क्वालिटी स्टॉक्स, 20% के ऊपर आरओई के स्टॉक्स, लॉन्ग रनवे फॉर ग्रोथ के स्टॉक्स, अच्छी मैनेजमेंट के स्टॉक काफी सस्ते मिल रहे हैं। हमें लगता है कि वहां पे अपॉर्चुनिटी है। तो मार्केट में अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली है। थोड़ा सा मतलब डीप रिसर्च करके और समझना पड़ेगा कि वो कहाँ पे अपॉर्चुनिटी लेनी है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज तो समय थोड़ा इतना ही था, आपसे बातचीत करके हमेशा अच्छा लगता है। थॉट ऑफ अ क्लैरिटी आपकी काफ़ी अच्छी है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। जल्दी थैंक आपसे यू वापस डिम्पल, मुलाकात होती है। थैंक यू। थैंक यू।